हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से एडमिशन पा सकते हैं। और इस बार कुछ चेंजेस आए हैं एडमिशन प्रोसेस में आपको, क्योंकि इस बार क्या है कि आपको घर बैठे एडमिशन लेना है। डैट मीन्स सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, फॉर्म सबमिट करने से लेके एडमिशन फ़ी पे करने तक। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं और एडमिशन लेने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको UG पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपके 10th की मार्कशीट हो गई और 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट उन्हीं लोग को अपलोड करना होगा जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। और जैसे आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी सर्टिफिकेट आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। दैट मीन्स इस पर आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है आपका फ़ी पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का फ़ी पेमेंट आपको करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद ये आपको 2 स्टेप होगा। थर्ड स्टेप उन लोगों के लिए है, जैसे मान लीजिए मैंने अप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई या फिर मुझे कोई चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है, तो आपका पोर्टल एक बार रीओपन आप कर सकते हैं। ये आपको एक बार ही चांस मिलेगा। इसमें जो चीज़ें आपको अपडेट करनी है, जो आपको करेक्शन करना है, आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपका कोई करेक्शन नहीं करना तो ये स्टेप आपके लिए नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आपका है डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ्स। ये सारी चीज़ों के बाद अभी DU ने कब कट ऑफ आएंगी ये डेट अनाउंस नहीं किया है। अगर अनाउंस करेगा तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन DU ने, देखिए DU का हर बार ये होता है, जब तक CBSE का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। CBSE का रिजल्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और DU ने बोला है मिनिमम DU के 5 कट ऑफ आते हैं। मिनिमम 5 कट ऑफ आते हैं। मिनिमम 5 कट ऑफ के बाद अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर उस कट ऑफ आती है। उस कट ऑफ को हम स्पेशल कट ऑफ्स के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम कट ऑफ आने के बाद डिस्कस करेंगे। कट ऑफ आ गया, कट ऑफ आने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने अप्लाई करा, ठीक है, तो कट ऑफ आने के बाद आपको कट ऑफ को सबसे पहले चेक करना। उसके बाद फिर से आपको DU के पोर्टल पे खुद को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। देन उस कॉलेज को सेलेक्ट करना जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो रहा है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म जनरेट हो के मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का। देन आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जिस कॉलेज में अप्लाई करेंगे उस कॉलेज के द्वारा आपका ऑनलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे वेरीफाई होंगे। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। ये सारी चीज़ें जब अगर ऑनलाइन होती हैं, ठीक है, एडमिशन फ़ी पेमेंट करने का एक लिंक मिलेगा। वो लिंक कहाँ मिलेगा? आपको DU के एडमिशन पोर्टल मिलेगा, वहाँ भी आपको जाकर लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा एडमिशन फ़ी पेमेंट का, उसको आप वहाँ पे जाके आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। और ये लिंक आपके 24 आवर यानी 24 घंटे के लिए वैलिड होगा। 24 घंटे के अंदर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है, अगर फ़ी पेमेंट कर देते हैं आप तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है, जब भी कॉलेज आपका ओपन होगा, फर्स्ट डे होगा, उस दिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक होगा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो ऑफलाइन सारी चीज़ें नहीं चेक होंगी, बट स्टिल आपकी वो सारी चीज़ें चेक होंगी। वो ऑफलाइन होगा जब भी कॉलेज आपके रीओपन होते हैं, आप कॉलेज जाते हैं। उसके बाद आपके एडमिशन 100% कन्फर्म हो गए, आप DU के अब रेगुलर स्टूडेंट हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिसने मेरे स्टेप बताए हैं, ये सारी स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इजी हो जाएंगी और आसानी से आप DU में एडमिशन पा सकते हैं। अगर चाहते हैं आप DU में एडमिशन लेना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ़ी पेमेंट करिएगा तो उसका स्लिप जो है उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब भी आप कॉलेज में फर्स्ट डे जाएंगे, पहले दिन जाएंगे, उस दिन आप वो जो फी स्लिप है वो एज ID वर्क करेगा। उसके बिना आपको कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहे।